हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। क्या बच्चों के डायपर पहनने से उनके वॉकिंग में, उनके बैलेंस में, उनके स्टेप्स में, उनके पोस्चर में कुछ फ़र्क पड़ता है? ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और पूछ रहे थे। बट याद रखना, बहुत सारे रिसर्च जब तक हम लोग नहीं करते हैं या रिसर्च पेपर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तब तक इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना इज़ नॉट राइट। इसीलिए हम लोग आज के वीडियो में बहुत सारे रिसर्चेस के बारे में भी बात करेंगे जो अक्रॉस द वर्ल्ड हुए हैं, और वो एक्चुअल में आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉकिंग ये वन ऑफ द मोटर स्किल है, वन ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट है। यस, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व है, जॉइंट इन्वॉल्व है, बच्चे के मूवमेंट्स इन्वॉल्व है, मोबिलिटी इन्वॉल्व है। तो रिसर्च पेपर्स कहता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे का कोई भी मोटर स्किल या फिजिकल डेवलपमेंट 3 चीज़ों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके केयर प्रोवाइडर बच्चों को या इन्फेंट्स को कैसे ड्रेसअप करता है, उनका टॉयलेट का हैबिट कैसा है, लाइक डायपर में करते हैं, उनको टॉयलेट में लेके जाके करते हैं, या उनको लंगोट में सुसु करवाते हैं, या क्लॉथ डाइपर्स यूज़ करते हैं, वॉट एवर नैपीज यूज़ करते हैं, तो उनका टॉयलेट का एग्जैक्टली स्टाइल कैसा है। एंड थर्ड वन, काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सरसाइज जो केयर प्रोवाइडर उनको देता है। ये 3 चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो सबसे पहला चीज़, ड्रेसअप। यस, अगर आप बच्चे को डाइपर्स के साथ बहुत टाइट पैंट्स, बहुत टाइट लेगिंग्स, कंपलसरी पूरे कपड़े या कंपलसरी ऐसे कपड़े जो बहुत हेवी है वज़न में, ताकि बच्चे को बिल्कुल भी ठंडी ना लगे, ओवर लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, यस, ये बच्चे के नेचुरल मूवमेंट्स जो है, कोई भी फिजिकल डेवलपमेंट या मोटर स्किल के बारे में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बच्चा अचीव नहीं करेगा। बच्चा आज नहीं चला है तो 2 महीने के बाद तो चलेगा ही। बच्चा आज क्रॉल नहीं कर रहा है तो 2 महीने के बाद तो क्रॉल करेगा ही। इट्स नॉट लाइक दैट। बट याद रखना ऑल ऑफ यू, बच्चों के क्लोथिंग जो है, स्पेशली 2 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में, जब भी बच्चा क्रॉलिंग सीखने की कोशिश कर रहा है, टर्निंग सीखने की कोशिश कर रहा है, पेट के ऊपर सरकने की कोशिश कर रहा है, तभी भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि बच्चे का क्लोथिंग शुड बी लाइट, वेंटिलेटेड, मतलब प्रॉपर कॉटन अब्जॉर्बेंट मटेरियल, और बच्चे के फ्री मूवमेंट्स वो अलाउड करना चाहिए। इसीलिए टू मच टाइट क्लोथिंग नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग उनके डाइपर्स भी। अगर वो टू मच टाइट है तो उनका मोटर स्किल्स अफेक्ट होता है। उसके बाद जाते हैं थोड़ी सी बड़ी स्टेज में, जहाँ पे बच्चा एक्चुअली वॉकिंग सीखता है। यूजुअली ये कहा जाता है कि 10 महीने से लेके 14 महीने के बीच में बच्चा कहीं ना कहीं पकड़ के खड़ा रह के 1 या 2 स्टेप इंडिपेंडेंटली लेने की कोशिश करता है और कर भी पाता है। और बच्चा कंप्लीटली 100% इंडिपेंडेंट वॉकिंग कहीं ना कहीं 14 महीने से लेके 19 मंथ्स टू 2 ईयर्स के बीच में बच्चा 100% इंडिपेंडेंट वॉकिंग अचीव कर लेता है। तो अभी आप लोगों को ये सोचना है कि डायपर और वॉकिंग का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। सो डायपर कहाँ कहाँ पे रोल प्ले करता है? देयर लॉट ऑफ रिसर्च जिन्होंने ढूंढने के बाद उनको पता चला डायपर अफेक्ट करता है। मेजरली 3 चीज़ों को अफेक्ट करता है। एक, डायपर से जो बच्चों का वाइडनेस है दोनों पाँव का, जिस हिसाब से बच्चा स्टांस में खड़े रहता है। सो बच्चा जब भी स्टेपिंग लेता है तभी हम लोग दोनों पाँव पास में रख के खड़े होते हैं और फिर हम लोग लंबे लंबे स्टेप्स लेते हैं। पर जो बच्चे डायपर पहनते हैं उनके साथ देखा गया कि बच्चा खड़े रहता है दोनों पाँव में ज़्यादा डिस्टेंस लेके और छोटे छोटे स्टेप लेके चलता है। सो स्टैंडिंग इज़ वाइडर कंपेयर टू उनके वॉकिंग के स्टेप्स। दूसरा चीज़ जो देखा गया है, जो बच्चे 24 आवर डायपरिंग में हैं उन बच्चों का गेट है। गेट इज़ बेसिकली उनका बैलेंसिंग मैकेनिज्म, वो अचीव करने में थोड़ा सा डिले होता है, तो उनको सेल्फ बैलेंस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड थर्ड वन, टेंशन मत लेना, इसके सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एंड थर्ड वन, उन लोगों का फॉलिंग ऑफ द स्टेप्स, लाइक चलते चलते गिरने का जो टेंडेंसी है। यूजुअली ऑन एन एवरेज जो बच्चा चलना सीखता है वो पूरे दिन में 100 बार तक भी गिर सकता है। बट अगर बच्चा डायपरिंग बच्चा है, हमेशा डायपर में रहता है, तो उस बच्चे का फॉल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स है। सो आई रेड अबाउट अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक साइंस, देन आई रेड फ्यू अबाउट पीडियोमैप, फिर कुछ मैंने ऐसे रिसर्च पेपर पढ़े जहाँ पे लोकली उन लोगों ने रिसर्च किया था कि कौन से टाइप के डायपर से ये चीज़ें डिले हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चा भले ही डायपर पहने या नहीं पहने, बट अगर आप लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये जो इफ़ेक्ट है डायपर्स का बच्चों के वॉकिंग के ऊपर, वो आप लोग 100% कम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1,
बच्चे को बहुत टाइट डाइपर्स मत पहनाओ। पॉइंट नंबर 2, बच्चे का डाइपर्स इंटरमिटेंटली चेंज होना चाहिए हर 3 घंटे बाद। पॉइंट नंबर 3, बच्चे को हर 2 डाइपरिंग के बीच में एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ फ्री टाइम, और वो जो फ्री टाइम है 15 मिनट्स का, उसमें नेकेड मतलब आप बच्चे को छोटे से ब्लूमर्स या चड्डी पहना सकते हो, बट वहाँ पे कोई भी हेवी डाइपर जैसा नहीं पहना हुआ है, नॉट इवन क्लॉथ डाइपर, नॉट इवन डिस्पोजेबल डाइपर्स। तो आपने नॉर्मल बच्चे को एज इफ वो बॉडी नेकेड रखा हुआ है, वैसे अगर बच्चे को पूरे दिन में मिला के एटलीस्ट 15-15 मिनट के 1 या 2 स्लॉट देते हो, जहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंटली वॉकिंग सीख रहा है या वॉकिंग कर रहा है, तो ये बच्चे को पोस्चर को सही करने में बहुत मेजर हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 4, आप लोग को याद रखना है कि बच्चे के रूटीन स्ट्रेचेस, जॉइंट मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेस, बेबी योगा, ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनली हम लोग पेरेंट्स को 26 एक्टिविटीज़ सिखाता है, जो बच्चे के मोटर स्किल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बच्चे के माइलस्टोन अचीवमेंट में भी हेल्प करेगा। अगर आप लोग को बैच ज्वाइन करना है तो प्ले डेट इज़ द बैच। 3 महीने से लेके 3 साल के बच्चों के बीच में के पेरेंट्स के लिए वो बैच होता है, सो यू कैन गेट इन टच विद अस फॉर दैट बैच। बट अभी के लिए याद रखो, बच्चे के साथ ये रूटीन चीज़ें होना, एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस, ये बच्चों के माइलस्टोन को अचीव करने में हेल्प करेगा, और जो इफ़ेक्ट है एक्सेसिव डाइपरिंग का वो भी बच्चे के ऊपर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, आप लोगों को ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के डाइपर्स टू मच बल्की नहीं होने चाहिए, स्पेशली दिस ड्यूरेशन जहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंट बैलेंसिंग करके चलने की कोशिश कर रहा है। सो इफ़ यू टेक केयर ऑफ ये 5 पॉइंटर्स, तो डाइपर के जो इफ़ेक्ट है बच्चों के वॉकिंग के ऊपर वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अब जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, क्या ये इफ़ेक्ट परमानेंट रहेगा? द आंसर इज़ नो। द वे आई टोल्ड यू, इट्स लाइक जस्ट डिलेड। कोई बच्चा 24 घंटे डाइपरिंग में 3 साल 4 साल का होने तक नहीं रहता है। बाय द वे, अगर रह रहा है तो यू हैव टू स्टॉप दैट हैबिट। यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को डाइपर का हैबिट हम लोग कहीं ना कहीं 18 महीने से लेके 2 साल के बीच में, सो 18 महीने से लेके 24 महीने के बीच में, दैट्स अ वंडरफुल टाइम जहाँ पे आप लोग बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर सकते हो। और पॉटी ट्रेन दो आप उस समय नहीं कर सकते। पॉटी ट्रेन होने के लिए बच्चा 3 साल तक भी कभी कभी पॉटी ट्रेन हो सकता है, बट आप लोग 24 घंटे डाइपरिंग 100% तभी स्टॉप कर सकते हो, और बच्चे को रूटीन ब्लूमर्स और ट्रेनिंग पैंस, इन चीज़ों में शिफ्ट कर सकते हो। टॉयलेट ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग, दोनों भी चीज़ों के ऊपर हम लोग वीडियोस कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो एक बार वो वीडियो ज़रूर एक्सप्लोर करना। सो फॉर दैट मैटर, कंक्लूजन वाइज हम लोग ये समझ सकते हैं, बच्चों के लिए क्लॉथ डाइपर्स यूज़ कर सकते हो, बट याद रखना वो बहुत बल्कि नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए डिस्पोजेबल डाइपर्स यूज़ कर सकते हो, बट याद रखना वो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए और सही राइट फिट का होना चाहिए। कोई भी डाइपर्स आप बच्चों के लिए यूज़ करो, वो हर 3 घंटे बाद चेंज होना चाहिए। हर 2 डाइपर चेंज के बीच में बच्चों के लिए 15 मिनट का नेकेड टाइम होना चाहिए। वो तो आपका बच्चा 1 महीने का हो तभी भी होना चाहिए, बिकॉज तभी की भी मोटर स्किल्स बच्चे ने अचीव करना है। उसके साथ अगर आपका बच्चा 9 महीने प्लस है, जहाँ पे बच्चा वॉकिंग, बैलेंसिंग, स्टेपिंग, ये सब चीज़ें सीख रहा है, तो कंपलसरी दिन में 2 से 3 बार बच्चे को 15 मिनट का नेकेड फ्री वॉकिंग टाइम बच्चे को मिलना चाहिए। एंड 100% बच्चा 3 साल का होने तक बच्चे के साथ स्ट्रेचेस, फिजिकल डेवलपमेंट के एक्सरसाइजेस, बेबी योगा, राइट एक्सपोजर, इंडिपेंडेंट वॉकिंग और स्टेपिंग के एक्सरसाइजेस, ये बच्चों के साथ होने ही चाहिए। याद रखना, बच्चे के माइलस्टोन, बच्चे के मोटर स्किल्स, बच्चे का सेल्फ बैलेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस और बच्चे को फिजिकली कोई भी हिंडरेंस नहीं आने देना, ये एज अ पेरेंट हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पेरेंट्स ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपका पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।